गुलबर्गा शहर में रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज़मीन हज के लिए एक तहनीती प्रोग्राम का एहतिमाम किया गया। यह प्रोग्राम शहर की मकबरा मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जहां जनाब नईम खान, खुसरो जागीरदार और एसोसिएशन के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। प्रोग्राम में मौलाना तनवीर अहमद अशरफी साहब और ताहिर अली खान साहब ने आज़मीन हज को हज का सही तरीका और उसके आदाब समझाते हुए कहा कि हज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करना चाहिए। उन्होंने हज के दौरान सब्र, इखलास और इबादत की अहमियत पर भी रोशनी डाली। जनाब नईम खान ने तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश की कि वह हज के दौरान हिंदुस्तान में अमन व अमान, मुसलमानों की हिफाजत और जालिमों के शर से निजात के लिए खास दुआ करें। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने अपनी इब्तिदाई तकरीर में कहा कि हज मुसलमानों के आलमी इत्तेहाद का सबसे बड़ा मुजाहिरा है और इसका असल मकसद उम्मत मुस्लिमा में एकजुटी और भाईचारे को मजबूत करना है। इस मौके पर मोहम्मद असदुल्लाह खान आर्किटेक्ट, डॉक्टर मोइन साबिर, एडवोकेट अब्दुल जब्बार गोला, जैदुल इस्लाम और कई दीगर आज़मीन हज भी मौजूद थे। मकबरा मस्जिद के मुतवल्ली मासी जागीरदार और शहर के कई जिम्मेदार अफराद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए तमाम हुज्जाज को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। बाखर्स पब्लिक स्कूल, जहां मॉडर्न एजुकेशन और ब्राइट फ्यूचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। सीबीएसई करिकुलम, डिजिटल बोर्ड क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, साइंस एंड आईटी लैब्स के साथ सीसीटीवी सर्विलेंस और सेफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें। नूरानी महफिल यहाँ आज़मीन हज को तहनीत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है। जनाब नईम खान साहब और रोज़ा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है। हर साल आज़मीन हज को तहनीत पेश करने का सिलसिला कई सालों से जारी है। आज के इस रूहानी महफिल में खिताबात होंगे, फिर आप तमाम आज़मीन हज की तहनीत पेश की जाएगी। अल्लाह के लिए है तो हज है, इसमें किसी किस्म की रमक बराबर भी अगर दिखावा शामिल हो जाए तो पूरे के पूरे हज को बर्बाद कर देगा। तो गर्ज अजीज़ान गिरामी, कहने का मतलब ये है कि आपकी हिम्मत को पस्त करना नहीं है, आपको कमज़ोर बनाना नहीं है, बल्कि इस बात से, इस आयत के हवाले से मैं आपके हौसलों को बुलंद कर रहा हूँ। हकीकत में जो हज का फैज़ान है, हज का फ़ायदा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हज का फ़लसफ़ा क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि हज अल्लाह के लिए हो। यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आपको काबतुल्लाह का नज़ारा करना है। पूरी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला के तजल्लियात का मरकज़, जिसको काबतुल्लाह कहा जाता है, उसको देखना। इस हवाले से मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। कोई अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। हर हाजी, हर हज करने वाला, अल्लाह के नज़दीक उसका क्या मामला है कोई बता नहीं सकता। उन्हें हिंदुस्तान में है, गुलबर्गे में है, तो कैसा था, कैसा है, वो अपनी जगह है, मगर उसका दिल और अल्लाह से उसका क्या रिश्ता है वो हम बता नहीं सकते। जुमा के रोज़ उमूमी तौर पर वहाँ पर फजर की नमाज में पहली रकत में सिजदे वाली जो है ना आयतें पढ़ी जाती हैं। लोगों को जो है ना, क्योंकि हाफिज़ कुरान नहीं होते या जो है ना तिलावत के मुसलसिल आदि नहीं होते, तो सिजदे तिलावत के जो है ना आयतें इनके जहन में नहीं रहती। उमूमी तौर पर पहली रकत में इमाम साहब वो सिजदे वाली आयत पढ़ लेते हैं और सिजदे में चले जाते हैं। लोग या तो उसी तरह से ठहरे हुए रहते हैं या रुकू में चले जाते हैं। जहन में रखना है कि जुमा के रोज़ उमूमी तौर पर हरमैन शरीफ़ैन के अंदर, मक्के मुकर्रमा के अंदर और मदीना मुनव्वरा के अंदर जुमा के रोज़ फजर की नमाज में पहली रकत के अंदर सिजदे वाली जो है ना आयत, यानी आयत पढ़ी जाती है। उसको जो हम जहन में रख कर हम जो है ना सिजदे में चले जाना है, रुकू में नहीं जाना है, खड़े नहीं रहना। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जुमा की जो अज़ान होती है वो उमूमी तौर पर हर जुमा को वक्त ज़ुहर से आधा घंटे पहले अज़ान होती है। वक्त ज़ुहर का जो होता है उस वक्त जुमा की अज़ान होती है। आम ज़ुहर के वक्त में जुमा की अज़ान होती है, मगर जुमा के दिन आधा घंटे पहले अज़ान होती है। उमूमी तौर पर लोग जो है ना उन औक़ात में वो जुमा की सुन्नतें वगैरह पढ़ लेते हैं। जुमा की सुन्नतों के लिए वहाँ पर मौका नहीं मिलता,
کیونکہ دوسری جب اذان ثانی ہوتی ہے تو فوراً امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ بعد میں جو ہے نا سنتیں پڑھ لیں۔ البتہ اگر کوئی دوسری نفل نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں زوال کے علاوہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر جمعہ کی سنتیں جمعہ کا وقت ہونے کے بعد پڑھنا ہے، وہ موقع آپ کو جو ہے نا وہاں پر ملتا نہیں، وہ نماز ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے یہ کوشش تھی کہ جتنے ہمارے تعلقات ہیں اور ہمارے طاہر علی خان صاحب کے گروپ سے، السعید گروپ کے جانب سے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اور المصباح گروپ کی جانب سے جو حاجیاں حج کو جا رہے ہیں، بس ہمارا مقصد یہ ہے تمام لوگوں کو، جو حج کمیٹی سے بھی جو جا رہے ہیں ہمارے دوست، تو ہمارا یہ گلپوشی کا، تہنیت کا اور کھانا جو ہے نا تمام حاجیوں کو ساتھ کھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ بس وہ بھی جا کر ہمارے لیے، تمام حج کے لیے جو جا رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں، اور انشاءاللہ یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو دعاؤں میں جو ہمارے ساتھ اپنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ساتھ آج جو حالات جو ہندوستان میں، خاص کر کے ہندوستان میں جو مسلمانوں کو خاص کر کے جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام ہمارے ہندوستان کے جو مسلم بھائی ہیں، جو ہر اسٹیٹ میں، چاہے یو پی میں ہو، چاہے بہار میں ہو، چاہے بنگال میں ہو، چاہے دیش بھر کے ہر اسٹیٹ میں یہ ماحول بنا ہے کہ مسلمان نام سے ایک نفرت سی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے خاص کر کے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان بھر کے نہیں، پوری دنیا بھر کے لیے جو ہمارے جو دشمن ہیں، جو اسلام بنے ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے نا خاتمے کے لیے دعا کریں، اور مسلمانوں کے لیے خاص کر کے جو ہے نا دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ بس یہی ایک امید کے ساتھ میں یہ کوشش تھی میری، اور تمام آپ کے ساتھیوں سے بھی جو ہے نا، آپ کے گھر والوں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ بولیں، ان کو بول کر یہ دعاؤں میں تمام مسلمانوں کے خاص کر کے جو ہے نا دعا میں شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔